5 फुट 8 इंच की लंबाई और 64 किलो वजन वाला एक सामान्य दिखने वाला आदमी मार्शल आर्ट का बादशाह बन सकता है। हम बात कर रहे हैं ब्रूस ली की, जिन्हें मार्शल आर्ट की दुनिया का भगवान कहते हैं। ब्रूस ली की फुर्ती और उनकी ताकत के पीछे का कारण आज भी रहस्य है। वे एक सामान्य इंसान से कई गुना अधिक फुर्तीले थे। मार्शल आर्ट के किंग ब्रूस ली 18 साल की उम्र तक लगभग 20 फिल्मों में किरदार निभा चुके थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 7 हॉलीवुड फिल्में भी की थी, जिनमें से 3 फिल्में उनके मरने के बाद रिलीज हो गई थी। ब्रूस ली के नाम दुनिया के कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आश्चर्य की बात यह कि द ग्रेट ब्रूस ली ने कभी भी क्लासिकल मार्शल आर्ट नहीं सीखा था। उन्होंने कुंफू की बेहतरीन कला को बिना किसी बड़े कुंफू स्कूल के खुद ही सीखा। ब्रूस ली 1 इंच दूर रहकर सिर्फ एक पंच से सामने वालों को धराशायी कर सकते थे। वे गामा पहलवान और महान बॉक्सर मोहम्मद अली के बहुत बड़े फैन थे। उनका ये सपना था कि एक बार अपने आदर्श के साथ फाइट करे, और आज भी ब्रूस ली के बनाए गए रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं सका है। 27 नवंबर सन 1940 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में एक चीनी अस्पताल में ब्रूस ली का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम ली होइंचुइन और माँ का नाम ग्रेस हो था। ये कुल 4 भाई बहन थे। जब वो 3 साल के हुए तब पूरा परिवार हांगकांग में रहने चला गया। कहा जाता है कि ब्रूस ली बचपन में बड़े चिड़चिड़े किस्म के बच्चे थे। अक्सर उनके माता पिता उनके ऐसे बर्ताव से बहुत परेशान रहा करते थे। एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक़ रखने के बाद भी ली बचपन में वे गैंग रिवल्स और स्ट्रीट फाइट में शामिल होते थे। उनके पिता अपने बेटे की इस काबिलियत को पहचान गए थे, जिससे उन्हें ब्रूस ली को घर पर ही शुरुआती मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ब्रूस ली की शुरुआती शिक्षा उनके पिता द्वारा ही पूर्ण की गई, जिन्होंने उन्हें ट्रेनिंग की मूल बातें समझाई थी। इसके पश्चात जब वे 13 साल के हुए तब उन्हें यप्पी मैन के अंतर्गत विंग चून की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। अपनी शुरुआती शिक्षा ब्रूस ली ने ला सल्ले कॉलेज से पूर्ण की। यहाँ ब्रूस ली के लो परफॉर्मेंस के कारण सैन फ्रांसिस्को जेवियर्स कॉलेज में उनका दाखिला करवाया गया। कुछ समय बाद वे सैन फ्रांसिस्को सिएटल रहने के लिए चले गए, जहां अपनी आगे की शिक्षा एडिशन तकनीक स्कूल से करने के लिए एडमिशन लिया। 1964 में ब्रूस ली ने अपनी मूवी करियर को छोड़कर मात्र मार्शल आर्ट फाइटर में करियर बनाने का निश्चय कर लिया। वे मार्शल आर्ट में अपना करियर बनाना चाहते थे, इसलिए सिएटल में रहते हुए उन्होंने ली जुनफेंगुंग फू इंस्टीट्यूट नामक एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला। तत्पश्चात वे ली कुंफू में शिक्षक के रूप में काम करने लगे। ब्रूस ली जेम्स ली, जो कि ऑकलैंड के बेहद लोकप्रिय मार्शल आर्ट ट्रेनर थे, उनके साथ मिलकर वर्ष 1964 में एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला, जिसका नाम जूनफेन मार्शल आर्ट स्टूडियो था। उसी साल उन्होंने लॉन्ग बीच अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां ली मुख्य रूप से 2 फिंगर पुशअप और 1 इंच पंच के प्रदर्शन के पश्चात लोकप्रिय बन गए। इसके बाद ली की मुलाकात ताइक्वांडो मास्टर झुंगुरी से हुई। इसके पश्चात दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। लॉन्ग बीच अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में ब्रूस ली के असाधारण प्रदर्शन के बाद वे कई बड़े बड़े हॉलीवुड मूवी प्रोड्यूसर की आंखों के सामने आए। ब्रूस ली को जो भी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान मार्शल आर्ट करते दिखता था, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता था। कड़ी मेहनत और बार बार प्रैक्टिस के बाद उन्होंने खुद को इस प्रभावशाली कला में निपुण बना लिया। आने वाले सालों में ब्रूस ली ने फिल्मों की जगत में भी प्रवेश किया, जहां अपने अभिनय के जरिए उन्होंने वहाँ भी अपने परिपूर्णता की छाप छोड़ी। ब्रूस ली के पिता फिल्म जगत से ताल्लुक़ रखते थे। वे एक कैंटोनीज ओपेरा स्टार थे, जिसके कारण ब्रूस ली मूवी करियर की शुरुआत में काफ़ी सरलता हुई। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने फिल्म की जगत में कदम रखा। सबसे पहले जब वो 3 साल के हुए तो अपने जीवन का सबसे पहला फिल्म गोल्डन गेट गर्ल में किरदार निभाया। मार्शल आर्ट के साथ छोटे ब्रूस ली ने कई फिल्में की। इससे उनके अंदर एक अभिनेता बनने की रुचि पैदा हुई। 18 साल के होते हुए वो पूरे 20 फिल्मों में काम कर चुके थे। 1959 से लेकर 1964 तक ब्रूस ली ने कई फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने अपने मूवी करियर के बीच में ही छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कुंफू करियर को अधिक समय दिया, लेकिन उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण वे दुनिया में लोकप्रिय बन गए। ऐसे में बड़े बड़े टीवी चैनल उनका इंटरव्यू लेते थे। उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा के कारण उन्हें कई टीवी सीरीज में मुख्य अतिथि बनकर शामिल होने का मौका भी मिला। ब्रूस ली ने अब एक बार फिर सिनेमा जगत में अपनी एंट्री की।
1966 में उन्हें ग्रीन हॉर्न नाम की एक सीरीज़ में काम करने के लिए अवसर मिला। हालांकि ये ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं बटोर पाई थी। तत्पश्चात 1969 में ब्रूस ली को हॉलीवुड में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी सारी हॉलीवुड फिल्मों में नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस देकर सभी का दिल जीत लिया। वर्ष 1971 में बिग बॉस नामक मूवी में ली ने ताबड़तोड़ किरदार निभाया, जिसके बाद वे एक बड़े चमकते सितारे बन गए थे। अगले साल 1972 में उन्होंने फर्स्ट ऑफ फ्यूरी नामक दूसरी फिल्म में काम किया। वो मूवी भी बहुत ही लोकप्रिय हुई। तमाम शोहरत और प्यार बटोरने के बाद ब्रूस ली ने अपना एक खुद का प्रोडक्शन कंपनी खोलने का निर्णय लिया। कॉनकॉर्ड प्रोडक्शन नामक प्रोडक्शन कंपनी ब्रूस ली द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें वो खुद ही डायरेक्टर और कोरियोग्राफर का काम करते थे। फिल्म की शूटिंग में ब्रूस ली के पंच और किक की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती थी कि लोग उन्हें देखकर हक्के बक्के रह जाते थे। कई दर्शकों को ये ना लगे कि फिल्म में नकली एडिटिंग की गई है। इसके कारण उनके हर एक मुंह को लगभग 34 फ्रेम में धीमा करके दिखाया जाता था। वे ऑफ द ड्रैगन 1972 में आए ब्रूस ली की तीसरी मूवी थी, जो उनके अनुसार बनाई गई थी। इस मूवी में वे निर्देशक, अभिनेता, लेखक और कोरियोग्राफर के खुद ही बने थे। एंटर द ड्रैगन मूवी ब्रूस ली के पूरी जीवन की सबसे बेहतरीन मूवी साबित हुई। इससे उनके पूरी दुनिया में एक मशहूर अभिनेता बना दिया। फिल्म प्रदर्शन के मात्र 6 दिन पहले ही ब्रूस ली का स्वास्थ्य अत्यंत बिगड़ता गया, जिसके पश्चात उनका निधन हो गया। एंटर द ड्रैगन उस साल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म बन गया, जिसने ली के मार्शल आर्ट के लेजेंड के रूप में स्थापित कर दिया। ब्रूस ली की मौत कैसे हुई? मार्शल आर्ट के सरदार ब्रूस ली की मौत के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। 10 मई वर्ष 1973 में मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। इससे पहले भी कई बार मूवी सेट पर ही वे बेहोश हो गए थे। एक बार ऐसा होने पर जब उन्हें किंग एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, तब डॉक्टर ने ली को मृत्यु घोषित कर दिया। उनके शरीर की जांच की गई और उनके शरीर में मेप्रोबेमेट घटक पाया गया, जिसके एलर्जिक रिएक्शन की वजह से उनकी मस्तिष्क में सूजन आ गई थी। ब्रूस ली को सिरदर्द की गंभीर दिक्कत थी। इतने स्वस्थ होने के बाद भी छोटी उम्र में ही अचानक ब्रूस ली के निधन से पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। ब्रूस ली की मौत के बाद यह अफवाह उड़ाई जा रही थी कि उनकी मौत किसी शराब की वजह से हुई। यहाँ तक कि उनकी असहायक मृत्यु के पीछे हत्या की गुंजाइश भी लगाए जा रहे थे। ब्रूस ली की मृत्यु के पश्चात उन्हें सिएटल के लेकव्यू कब्रिस्तान में उनकी पत्नी के होम टाउन में दफना दिया गया। ये बात थी मार्शल आर्ट के बादशाह ब्रूस ली के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।